ये हमारे पास एक्सपोनेंट चैप्टर से कुछ सवाल दिया हुआ है ना। ये वाला सवाल हमारा बनेगा, इधर वाला जो सवाल है ये वाला बनेगा किस नियम से, जो नियम हम लोग इधर लिखे हुए थे, और ये वाला सवाल बनेगा किस नियम से, जो नियम इधर लिखे हुए थे हम लोग, है ना। चलो, लेकिन दोनों सवाल हमारा एक्सपोनेंट चैप्टर का ही है, ठीक ना। चलो, कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा ये वाला है। अच्छा, सबसे पहला नियम क्या था, बेस सेम होना चाहिए, पावर डिफरेंट हो सकता है, पहला वही था हमारा। चलो देखो तो जरा, क्या बेस दोनों का सेम है क्या, -4 दोनों का सेम है। तो जब बेस सेम रहता था तो हम लोग क्या करते थे, याद करो, केवल एक बेस लिखते थे और पावर को क्या करते थे, ऐड करते थे। तो अब जरा देखो तो यहाँ पे 5 हमारा प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, तो क्या यदि हम लोग 5 प्लस -10 करेंगे तो 5 -10 आना चाहिए ना, है ना। और इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा हमारा। तो पावर से कितना लिखेंगे हम, क्या कर दिए हैं, जो -5 आ गया दोनों को ऐड कर दिए हैं, ऐड किए हुए हैं ना, देख लो, प्लस माइनस माइनस होता है हमारा, बात खत्म। तो जब इस प्रकार का हो, यानी कि बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिए हैं। अब हमारे पास ऐसा वाला आ गया है। चलो, अब क्या करना है हमको, इस चीज को जरा देखते हैं। यदि पावर माइनस में होता है, यदि पावर माइनस में होता है तो हम लोग क्या करते हैं जरा बताओ, रेसिप्रोकल करते हैं। नियम याद करो, कौन सा, नियम नंबर 5। यदि पावर माइनस में हो तो हम लोग उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो पावर में जो हमारा माइनस का साइन है वो हट जाता है। तो यदि हम लोग इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, अच्छा हाँ, 1/-4 का पावर केवल 5, क्योंकि रेसिप्रोकल किए हैं तो माइनस का साइन हट जाएगा, है ना। अब आपको मालूम है कि कभी भी माइनस हमारा नीचे में नहीं रह सकता है, उसको ऊपर भेजना पड़ेगा हमको। तो अब हम लोग इसको -1/केवल 4 लिख सकते हैं और इसका पावर हम लोग 5 दे सकते हैं, है ना। चलो, अब हमको क्या करना है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, कितने बार, 5 बार करना है। तो आप कितना बार भी कर लीजिए 1 ही रहेगा ना, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा किससे, साइन से। याद रखना हमेशा, ये हिंट दे रहे हैं आप लोगों को कि जब भी पावर कोई इवन नंबर हो, क्या कह रहे हैं, यदि पावर कोई इवन नंबर हो, क्या कह रहे हैं, यदि पावर कोई इवन नंबर हो तो हमेशा याद रखना उसका साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि पावर एक ऑड नंबर है तो हमेशा उसका साइन नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बार बार कितना करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इतना बार बार करेंगे क्या, नहीं, टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो आपको याद क्या रखना है, एक हिंट आपके लिए ये है, आप यहाँ पे बगल में लिख भी सकते हैं, जब भी आपका पावर क्या हो, इवन हो, तो साइन हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक ना। और जब भी हमारा पावर कैसा हो, ऑड हो, तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। पॉजिटिव मतलब प्लस होता है, जिसको लिखने का जरूरत हमको नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक रहता है हमारे सवाल में, और नेगेटिव मतलब माइनस, बस इसको आप ध्यान में रख लेंगे। और ये हमारा स्पेशल नोट था, नोट करके आप इसको लिख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना प्लस माइनस माइनस प्लस करने में ही टाइम बिता देते हैं और एग्जाम का बेल लग जाता है ना। तो वैसा नहीं करना है हम लोगों को तरीके के साथ चलना है, ठीक ना। तो अब जरा बता दो हमको, यहाँ पे इतना करने के बजाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मालूम है 1 ही आएगा, है ना। तो अब जरा बताओ, यहाँ पे -1 का पावर हमारा 5 है, तो ऑड है या इवन है, ऑड है, तो इसका साइन कैसा रहेगा, -1 आ जाएगा हमारा, ठीक ना। तो -1/, लेकिन ये तो हमारा पॉजिटिव में है, तो क्या इसका भी साइन नेगेटिव में आएगा क्या, नहीं, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव तो हमारा पॉजिटिव ही होता है। तो आपको क्या करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करना है, 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए,
4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 कर लेते हैं थोड़ा सा। 64 इंटू 4 16 के 6 हाथ में 1 चौक 24 1 25 256। उसके बाद फिर से 4 करना है, 4 कर दो फिर से। चौक 24 के 4 सॉरी 24 के 4 हाथ में 2 5 चौक 20 2 22 के 2 हाथ में 2 4 2 8 2 10 1024 है ना। तो 1024 इसका फाइनल आंसर है। कोई डाउट इसमें? इसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। हो गया, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमेशा याद रखना है आपको केवल क्या कि जब भी हमारा पावर ऑड हो तो हमारा साइन नेगेटिव का होता है, और यदि पॉजिटिव सॉरी और यदि इवन नंबर है पावर में तो हमारा साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला सवाल देख लो। इस वाले को हम लोग कैसे बनाते थे मालूम था? यदि हमारा पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो बेस को हम लोग क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे, है ना। लेकिन पावर हम लोग केवल एक लिखते थे। तो क्या हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों बेस को, तो कितना हो जाएगा? 7 6 जा 42 का पावर 2। ठीक है ना। ब्रैकेट लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रह जाएगा हमारे लिए। ठीक है ना। तो 42 का पावर 2 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 42 का पावर 2 करेंगे तो हम लोग 42 इंटू 42 कर दो। तो 2 2 जा 4 8 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 4 1 1764 1764 आ गया आंसर हमारा। चलो उसके बाद फिर और आगे देख लेते हैं हम लोग। हाँ, इस प्रकार का सवाल रहता था तो हम लोग क्या करते थे? याद करो तो पावर मल्टीप्लाई करते थे। तो 3 2 जा 6 आ गया 6। तो अब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 25 25 इंटू 5 125 125 125 इंटू 5 कर दो। 125 इंटू 5 करो। चलो एक काम करो, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना आ गया? 125। तो इसका भी कितना होगा? 125। तो 125 इंटू 125 कर लो। 125 इंटू 125। चलो थोड़ा सा लंबा है लेकिन कर लेंगे हम लोग। चलो करते हैं, जरा देखो तो जरा क्या आएगा आंसर हमारा यहाँ पे। बताना, गलती करेंगे तो तुम लोग बताओगे, ठीक है। क्योंकि छोटे मोटे कैलकुलेशन में हमसे गलती हो जाता है। देखो यहाँ पे तो 5 5 25 का 5 हाथ में 2 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 हाथ में 1 5 का 1 और 5 1 6। ठीक है। उसके बाद फिर 2 से करेंगे। 10 का 0 हाथ में 1 2 2 जा 4 और 1 5 और 5 2 1 जा 2। ठीक है। अब 1 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 2 और 1। तो 5 2 16 5 1 आ गया, सही है ना। चलो जब इतना हो गया तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आंसर अपना 15625 लिख सकते हैं। चलो ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, अब जब हमारा कुछ इस प्रकार का रहता था तो हम लोग क्या करते थे? याद करो तो जरा। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम रहता था तो हम लोग केवल एक लिखते थे और पावर को माइनस करते थे, है ना। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 3 - 2 यानी कि 5 का पावर 1 और 1 हम लोग लिखते नहीं है, केवल 5 आ जाएगा हमारा, है ना। बात खत्म। उसके बाद ऐसा वाला क्या करते थे हम लोग? इसके साथ रेसिप्रोकल करते थे। सबसे पहले हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पे भी फिलहाल 5/1 है तो हम लोग इसको 1/5 करेंगे और इसका पावर कितना? 2 लिख देंगे, है ना। आप चाहें तो इसका होल पावर भी 2 लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा हमारा। तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/25, क्योंकि 5 × 5 करेंगे 2 बार तो 25 आ जाएगा। और इसका तो आपको सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके भी लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब ये वाला भी कुछ बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि सवाल आपको दोनों प्रकार का आना चाहिए बनाने के लिए। जब नियम हम लोग पढ़े हुए हैं, जब याद है तो बनाने में क्या दिक्कत है, बना लेते हैं, ठीक है ना। चलो कैसे बनाएंगे इसको जरा देखो। सेम चीज है हमारा, सेम चीज है। अच्छा एक काम कीजिए आप लोग, पहले इसको ना कहीं पे नोट कर लो पहले, क्योंकि हम इसको मिटाएंगे अभी तुरंत, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। इसको नोट कर लो फटाक से कहीं पे भी। ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसको नोट कर लेंगे आप लोग, क्योंकि ये वाला आपको बहुत हद तक काम दे देगा। क्योंकि कितना बार आप माइनस प्लस प्लस माइनस करते रहेंगे। यदि ये मालूम है तो डायरेक्ट आप साइन को वहीं पे लिख सकते हैं,
ठीक है, इसको अभी आप एक बार नोट कर लीजिए और इसको तो आप लिख ही लीजिए, फटाफट इसको लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद फिर हम लोग उसको रब करेंगे और फिर से इसको बनाते हैं हम लोग। हो गया, मिटा दे, चलिए चलिए अब आप लोग बताएंगे इसको हम कैसे बनाएं, हमको नहीं मालूम है कैसे बनता है, बताइए जरा कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, भूल गए हम, बताओ कैसे करेंगे। बेस सेम है, बेस सेम है, पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो कैसे बनाएंगे देखो यहाँ पे, बेस सेम है तो दो बेस है तो हम लोग केवल दो के लिए एक लिख सकते हैं, और हमको मालूम है कि पावर हमारा ऐड हो जाता है, तो ऐड कर दो, 5 प्लस माइनस 3 है ना, तो 5 प्लस माइनस माइनस कितना आएगा आंसर, 2 आ जाएगा, तो इसका होल पावर कितना 2। चलो अब इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 4 बाई 7 इंटू 7, तो 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, बस बन गया। इसमें और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमारा क्या है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो आपको मालूम है इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/3 इंटू 3/5, इसका पावर 2 है तो केवल हम लोग एक लिखेंगे, यानी कि एक पावर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15 का होल पावर 2, तो 6 6 जा 6 6 जा, चलो ऐसे कर लो, 6 इंटू 6 कर लो और 15 इंटू 15 कर लो, तो इसका हो जाता है 6 6 जा 36 और 15 इंटू 15 कितना होता है, स्क्वायर रूट तो मेरे दिमाग से भी उतर गया है, 225 पक्का एकदम, गारंटी एकदम, चलो ठीक, तो 225 आ गया आंसर बस, ठीक है। अच्छा एक और काम आप कर सकते हैं इसमें, इसको आप काट भी सकते हैं, मन करे तो काट दीजिए, जैसे देखो यहाँ पे ये वाला हमारा कितने बार में कट जाएगा, 3 से एक बार में, यानी कि 12 बार में, ये 3 से हमारा कितने बार में कटेगा, 75 बार में कट जाएगा, 7 21 5 15, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर ये और कटेगा, 3 से करेगा कितने बार में, 4 बार में, 3 से कटेगा 25 बार में कट जाएगा, बस इसका फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं 4/25 आ गया फाइनल आंसर। हालांकि वो हमारा इतना भी सही था, लेकिन आप करना चाहे तो उसको कर सकते हैं, कट रहा है तो काटेंगे क्यों नहीं, है ना। आगे बढ़ते ये वाला सवाल देख लो, इस वाले में आपको मालूम है कि पावर हमारा क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है ना। चलो कैसे करेंगे, तो -2/3 का होल पावर आप कितना लिख देंगे, 2 2 जा 4, लेकिन -4 क्योंकि माइनस है हमारा, तो -4। अब वही चीज़ है, आपको यहाँ पे यदि -4 लिया हुआ है उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, तो 3/-2 होता है, लेकिन आपको मालूम है कि कभी भी माइनस नीचे नहीं रह सकता है, तो आप इसको ऊपर भेज दीजिए, और इसका पावर कितना 4, ठीक है ना। चलो कैसे करेंगे इसको, माइनस, अच्छा हाँ चलो एक काम करो, पहले हमको अभी तुरंत बताए थे आप लोगों को कि यदि पावर इवन हो तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमको इतना आप सोचने का जरूरत ही नहीं है, इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 4 बार करेंगे, क्या साइन आएगा हमको कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव डाल देना है बस, और बिल्कुल आएगा भी, देख लो अभी कैसे आएगा, देखो यहाँ पे, तो क्या हम लोग इसको -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू लिख सकते हैं 4 बार, उसके बाद फिर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। चलो अब जरा देखते हैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके हम लोग, चलो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस आ गया प्लस, तो इसीलिए कहे थे इतना करने से ज़्यादा अच्छा है कि ये याद कर लो कि यदि इवन वाला है पावर कोई हमारा तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और यदि ऑड वाला है पावर कोई हमारा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो गया हमारा, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 81, तो 81/2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 बन गया।
बस फाइनल आंसर आ गया हमारा, है ना। चलो उसके बाद फिर ये हमारा डिवाइड वाला है। इसमें क्या करते थे, किसी को मालूम है? यदि 2 हमारा है तो हम लोग 1 लिखते थे ना, और इसमें क्या करते थे जरा बता दो, सबट्रैक्ट करते थे ना, तो सबट्रैक्ट करेंगे हम लोग इसमें, तो 2/3 लिखेंगे और 4 में हम लोग -2 कर देंगे, ठीक है ना। कैसे आ जाएगा हमारा इतना, 2/3 का पावर कितना 2, यानी कि 2 × 2/3 × 3 यानी कि 4/9 बन गया। माइनस है, रेसिप्रोकल कर दीजिए, है ना। क्या करेंगे देखो, तो 3/2 का होल पावर कितना 4, होल पावर हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि 3 × 3 × 3 × 3 बाई 2 × 2 × 2 × 2, तो 3 3 9 9 3 27, 27 × 3 81/16। अच्छा ये दोनों तो लगभग सेम आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ आगे लास्ट वन ये तो सबसे आसान है कि कितना भी बड़ा नंबर रहे, यदि पावर 0 है तो 1 लिख दीजिए, बात खत्म, है ना। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग दोनों प्रकार के सवालों को हम लोगों ने बना लिया, एनसीईआरटी वाला भी और RS अग्रवाल वाला भी। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक ना। कोई डाउट इसमें? अब चलिए क्लास ओवर किया जाए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।